सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम माता जानकी जी के चरणार बिंदुओं को ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा प्राप्त करते हुए आप सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए आज की कथा में एक छोटा सा प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी समेत वाली के वध करने के उपरांत प्रवर्षणगिर पर्वत पर वर्षा आ जाने के कारण निवास बनाते हैं और पूरी बरसात उसी प्रवर्षणगिर पर्वत पर मां सीता की याद में उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी खोज के लिए मन ही मन दोनों भाई आपस में विचार विमर्श करते हुए उस प्रवर्षणगिर पर्वत पर निवास करते हैं। तो आइए वहीं की एक झलक हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के विषय में क्या वार्ता होती है। जय जय श्री हरि। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार।
तो आइए श्रोता बंधु, उस प्रवर्षण गिर पर्वत के ऊपर प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण समेत निवास करते हैं और सुग्रीव अपना अंतापुर में जाकर के राजकाज संभालते हैं, अपनी किष्किंधापुरी का राजकाज संभालते हैं, अपनी व्यवस्था बनाते हैं। और भगवान उस प्रवर्षण गिर पर्वत पर उनके आगे की क्या कथा होती है हम सुनते हैं। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यउ रुचिर बना, राम कृपा निधि कछु दिन वास करही गे आए। श्रोता बंधु, वहां पर देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को साफ सुथरा करके खूब सुंदर बना रख दिया था, सजा दिया था। और वो इस बात को जानते थे कि प्रभु श्री राम एक दिन यहां आकर के निवास करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जहां पर परमात्मा का निवास हो, वहां की आबो हवा, वहां की पेड़ पौधे वनस्पतियां, वहां के लोग, वहां की धरती में, वहां के मौसम में क्या परिवर्तन हो सकता है। स्वयं परमात्मा जहां निवास करता हो। आइए पूज्य गोस्वामी जी की रचना से हम लोग तृप्त होते हैं। उन्होंने सोच सोच करके एक एक चौपाई उद्धृत की है, लिखा है। सुंदर बन कुसुमित यति शोभा, सुंदर बन कुसुमित यति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। सुंदर बन कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। देखे मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कय सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला यति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। सुख आसीन तहाँ दो भाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो वहां पर
देवताओं ने उस प्रवर्षण गिरि पर्वत के ऊपर पहले से ही एक सुंदर और बड़ी गुफा सोच करके उसको साफ करके झाड़ बुहार करके सजा करके संवार करके रखी थी कि प्रभु जी भगवान श्री राम एक दिन आएंगे और यहां पर निवास करेंगे। भगवान जब से उस प्रवर्षण गिर पर्वत पर आए, वहां की आबो हवा बदल गई। वो सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और वन में सुंदर कंदमूल फल और बहुतों सुंदर पत्तों की अधिकता हो गई है। सुंदर मनोहर उस पर्वत को देखकर भगवान जो देवताओं के सम्राट हैं प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां पर विश्राम करने की सोचा और वहीं पर देवता सिद्धि और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण कर भगवान श्री राम की सेवा में लग गए। कवि कहता है मंगल भयऊ मंगल रूप भयऊ बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते। वो जंगल मंगल की खान हो गया। भगवान ने जब से वहां अपना निवास स्थान बनाया वो वन मंगल स्वरूप हो गया। वहां पास में एक सुंदर स्फटिक मणि की एक विशाल उज्जवल शिला थी और उस शिला पर भगवान अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया के उपरांत आकर बैठते हैं और तरह तरह की कथाएं श्री लक्ष्मण जी से को सुनाते हैं और इस प्रकार से दिन बीतते हुए जाते हैं। कहत अनुज सन कथायनिका भगति विरति नृपनीति विवेका बरसा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। श्रोता बंधुओं, हर चीज समय पर अच्छी लगती है। असामयिक कोई चीज खराब, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। वर्षा काल आ गया है। अच्छा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े तमाम लोग जिनको अपने जीवन का अनुभव है, बहुत समय देख चुके हैं, उनके मुंह से मैंने सुना है कि वर्षा बरसने पर ही सुहावन होती है। अगर बादलों की गरज, बिजली की चमक अच्छी लगती है तो केवल वर्षा काल में, और अन्य ऋतु में इतनी अच्छी नहीं लगती है। वही चीज खराब लगती है। वर्षा काल में बादल गरज रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुहावन लग रहे हैं, चारों तरफ भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं?
लक्ष्मण देखहु मोर गन, नाचत बारिधि पेख, गृहे बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कम देखे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो ये मोरों के झुंड बादलों को देख करके हर्षित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ है और वैरागी है। क्या बात गोस्वामी जी ने कही है, बड़ी उत्तम बात। गृहस्थ में रहकर, गृहस्थाश्रम में वैराग्य को धारण करना कितना अच्छा है। उनका सबसे बड़ा चरित्र यही होता है। जो गृहस्थी वैरागी होता है वो संतों को देखकर बहुत खुश होता है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, गृहस्थाश्रम में रहकर वैराग्य को धारण करने वाला महापुरुष जैसे संत को देख करके प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से ये मोरों के झुंड बादलों को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और नाच रहे हैं। आइए आगे क्या कहते हैं। घन घमंड गरजत नभ घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमकी रह न घन माही, खल कय प्रीति जथा थीर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नमहि बुद्धि विद्या पाए। जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहाई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली इतराई, जस थोर धन खल बहुराई। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जनु जीवई माया लपटानी।
समेटे समेटे जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पयावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, कोई अचल जीव हरि पद पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंत। जिमि पाखंड विवादते, गुप्त भय सद ग्रंथ, गुप्त होई सद ग्रंथ। प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा। आकाश में बादल अपने पूरे वेग से गर्जना कर रहे हैं। हे भाई लक्ष्मण जी, सीता जी के बिना मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं। कैसे नहीं ठहरती है? जैसे दुष्टों की संगति। आप लोग अनुभव किए होंगे, दुष्ट व्यक्ति से मित्रता कभी अस्थायी नहीं होती। वो जरा जरा सी बात में जैसे ही उसका उल्लू सीधा होगा आपसे, आपको वो दरकिनार कर देगा। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि दुष्टों की प्रीति, दुष्ट जनों का प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बादल में बिजली चमकती है, ऐसे जितने दुष्ट लोग हैं क्या है उनकी स्थिति? बोलहि मधुर बचन से मोहा, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा। खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका दुष्ट लोग जैसे ही उनकी जरूरत लगी, इतना प्रेम से आपसे वार्ता करेंगे, इतना प्रेम से मीठी बाणी में आपसे बोलेंगे कि आप सहसा उनके बस में हो जाएंगे, उनकी दुष्टता में फंस जाएंगे और उनके कहने के अनुसार आचरण करना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे। लेकिन उनकी प्रीति उतने तक ही सीमित रहती है जहां उनका उल्लू सीधा हुआ, उन्होंने आपसे फायदा लिया, वैसे ही तुरंत फिर वो आपको, आप चाहे जिस स्थिति में हो, छोड़ करके वो बगल हो जाएंगे। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण भाई, सीता के बिना और ये बादल इतनी तेजी से गरज बरस रहे हैं, मेरा मन संशय से ग्रसित हो रहा है, डर रहा है कि इस स्थिति में सीता का क्या हाल होगा। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नमहि बुध विद्या पाए।
बरसहि जलद, जलद मीन्स बादल। बादल जमीन के पास, धरती के पास आकर के वर्षा कर रहे हैं। जब पानी से भर जाते हैं बादल, तो धरती के पास आकर के वर्षा करते हैं। कैसे? बरसहि जलद भूमि नियराए। भूमि नियराए का अर्थ यह हुआ कि वो बिल्कुल धरती के पास आकर के वर्षा करते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। कैसे? जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग जब विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद यादि पात्रत्वम, पात्रत्वम धनाप्नोति, धनातु धर्मा तथा सुखम। विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति विनम्र हो जाता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमें भी विनम्र होना चाहिए। 4 अक्षर पढ़ लिख कर विद्या प्राप्त कर कभी बुरे कर्म में नहीं लगना चाहिए। जो लोग जानकार हो जाते हैं विद्या प्राप्त करके, तमाम ऐसे लोगों को देखा जाता है कि भोले भाले लोगों को ठगते हैं, हर प्रकार से उनको दंड कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे सांप को दूध पिलाया जाए तो जहर ही बढ़ता है। लेकिन बुद्धिमान लोग जो हैं वो विद्या पाकर के विनम्र हो जाते हैं और अपनी विनम्रता से समाज को हर प्रकार से अपने ज्ञान से, बुद्धि से उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, समाज की उन्नति का कारण बनते हैं, समाज की हर प्रकार से भलाई का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से बादल पानी से भर जाने पर पृथ्वी के समीप आकर के बारिश करते हैं। बूंद घात सहाई गिर कैसे, खल के वचन संत सहाय जैसे। पहाड़ों पर इतनी बारिश हो जाती है कि एक एक बूंद भी वहां बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है, कारण बन जाता है। लेकिन वो पर्वत गिरने वाली उस मूसलाधार बारिश को अपने ऊपर बर्दाश्त किया करते हैं। कैसे बर्दाश्त करते हैं? जैसे दुष्टों की बात को संत लोग सुन करके अनसुना कर देते हैं, वो उस पर गौर नहीं करते। वो जानते हैं कि इसको कुछ भी पता नहीं है, ये बुद्धि से खोखला और हीन है। और जो बुद्धि से खोखला और हीन हो जाता है, और आप लोग देखते भी हैं कि जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो अनाप शनाप बकता है। तो दुष्ट लोगों की बात को जिस प्रकार से संत लोग बर्दाश्त करते हैं, किस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अपने ऊपर गिरने वाली उस मूसलाधार बारिश की एक एक बूंद को पर्वत बर्दाश्त करते हैं। और जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ गई मित्र, वह महान हो जाता है। पर्वत महान है, पहाड़ है। अरे क्या तुम पहाड़ हो? लोग ऐसा कहते हैं, क्या पहाड़ बन गए आप? अरे पहाड़ अचल है, अडिग है, हर प्रकार की क्षमता से युक्त होते हुए भी वो
वो तमाम आघात को सहता है। वह व्यक्ति जो अंदर से खोखला नहीं है, भरा है, उसको किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतवर्ष के संत ऐसे ही होते हैं। उनको एक फतोही, एक लंगोटी में ही सब कुछ मिला होता है। उनके चेहरे पर संतोष झलकता है। किसी की कही सुनी हुई बातों को वो गौर नहीं करते। मूरख का मुख बांबिया निकिसत बचन भुजंग, ताकि औषध मौन है जार न व्यापे अंग। तो जिस प्रकार से दुष्टों के समक्ष उनकी बातों को सुन करके कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मौन धारण करके वहां से हट जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, समीटी समीटी शूद्र नदी भरी चली तराई, जस थोर धन खल बहुराई। अरे क्षुद्र लोग, दुष्ट लोग उन छोटी नदियों की तरह हैं कि जैसे बरसात में पानी गिरा, पहला ही छलका हमारे समाज में कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा में छलका, डोंगरा, पहली बरसात, और कहीं जम करके हो गई बरसात तो उसी में छोटे छोटे तालाब, नदियां ये उमड़ पड़ते हैं, उसी में आंख दिखाने लगते हैं। कैसे? जैसे थोड़ा सा धन हो गया किसी दुष्ट के पास, तो उस थोड़े से धन में वो बावला हो जाता है और लोगों को तरह तरह की धमकी और घमंड में आकर के बेलौज बातें करना, उटपटांग बातें करना उसकी नित्य नैमित्तिक क्रिया बन जाती है। वो मामूली धन से अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है। लेकिन जो समुद्र जैसा है, समुद्र में चाहे एक बूंद गिरे, असंख्य बूंद गिरे, समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रोता बंधुओं, हम सभी लोगों को समुद्र के समान बनना चाहिए। हम लोगों की सोच समुद्र के समान गहरी होनी चाहिए। हमारे विचार पर्वत के समान ऊंचे होने चाहिए और दुष्टों की हर बात पर हमें कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें उनकी बात सुन करके मौन होकर के वहां से चले जाना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूमि परत भाव ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। बादल से पानी छूटता है, जैसे ही पृथ्वी पर पड़ता है वो पानी मिट्टी से मिलकर के गंदा हो जाता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई परलोक संवारा। यह शरीर, यह आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन जब यही जीव परमात्मा में रहता है तो परमात्मा स्वरूप रहता है और परमात्मा से जैसे ये अलग होकर के मां के गर्भ से बाहर आता है, वैसे ये चारों तरफ माया, फैली हुई माया से ये माया लोक में पहुंच जाता है और माया से मिलकर के ये क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है।
पृथ्वी पर पानी वैसे ही गंदा हो जाता है कि जैसा जीव इस मृतलोक में आकर के माया की समीपता प्राप्त करके स्वच्छंद हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पर जैसे ही पानी पड़ता है बादलों से छूट करके वो गंदा हो जाता है। संतों ने कहा है इसीलिए कि कभी हमें माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। और कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, क्या? माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी, ठगिनी हम जानी, ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, त्रिगुणी फांस। त्रिगुणी फांस क्या है? सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों प्रकार के गुणों से युक्त यह माया त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगिनी हम जानी। इस प्रकार से जब जीव माया के गोद में बैठ जाता है तो वो जीवन भर माया से ठगा जाता है और अंत में जिस कार्य की भगवान से वो प्रतिज्ञा लेकर के आता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर करो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, और मृतलोक में आकर के वो प्रभु को हमेशा भूल जाता है। हे महात्मा पुरुषों, हे श्रोता बंधुओं, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम किसी भी स्वरूप में रहें, कहीं भी रहें, किस रूप में रहें, लेकिन प्रभु को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम दुनिया में आकर के दुनिया के रहें, लेकिन अंदर से हम भगवान के होकर के रह जाएं। यही व्यक्ति की विशेषता है, यही संतों की विशेषता है। संत लोग दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं रहते हैं, वो भगवान के रहते हैं। तो आइए आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी। सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। आगे गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार से तालाबों में थोड़ा थोड़ा करके जल इकट्ठा होता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुण व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बड़ी संगति करनी पड़ती है, बड़ी सीख लेनी पड़ती है, और जब आप अच्छे लोगों के पास, संतों के पास में बैठेंगे तभी आपको सद्गुण मिल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके संतों से सीखने के बाद हमें सद्गुण प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से थोड़े थोड़े जल से तालाब भरते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, और जब नदी भर जाती है तो वो समुद्र की तरफ बहने लगती है। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से? श्रोता बंधुओं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कवि का आशय है कि जब थोड़ा थोड़ा जल तालाब में इकट्ठा होता है, तालाब भर जाता है,
तालाब उफान लेता है, नदियां भर जाती हैं, और नदियां उफान लेती हैं तो समुद्र में चली जाती हैं। गोस्वामी बाबा के लिखने का आशय सीधा सीधा यहां पर यह है कि जब आप संतों के समक्ष बैठोगे, संतों के समक्ष जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको सद्गुण प्राप्त होगा, और एक दिन वह सद्गुण जब नदी के सदृश आप में अपार गुण आ जाएंगे, और जिस दिन आप में अपार सद्गुण आ जाएंगे, उसी दिन आप परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। जिस प्रकार से जीव जो है वह सद्गुण को ग्रहण करते करते और अचल हो जाता है, भगवान के चरणार बिंदु को, भगवान की समीपता को प्राप्त कर लेता है। कैसे? जिस प्रकार से नदियां जल से उफन जाने पर समुद्र की तरफ बहने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से संतों की संगति करते करते यह जीव जब सद्गुण विकास कर लेता है, इस जीवात्मा में सद्गुण का विकास हो जाता है, सद्गुण बहने लगता है, सद्गुण की धारा बहने लगती है इस जीव के हृदय से, इस जीव के शरीर से, तो वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है, और वह परमात्मा को प्राप्त करके अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से नदियां समुद्र में समा जाती हैं, फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुणों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करके नदियों के समान जब यह जीव भगवान में समाहित हो जाता है, तो फिर जीवन मरण से रहित हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद ते गुप्त भय सत्य ग्रंथ। प्रभु श्री राम जी आगे दोहराते हैं लक्ष्मण जी से कि हे भाई, बरसात में पानी बरसने पर घास फूस बढ़ जाती हैं, रास्ते को ढक लेती हैं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से कलयुग में या दुष्टों के बढ़ जाने पर उनके कुतर्कों के द्वारा शास्त्र विहित बातें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। शास्त्र ज्ञान वेद ज्ञान दुष्टों के कुतर्कों से नष्ट हो जाती है। आजकल बाबाओं की बाढ़ आ गई है, पता नहीं कौन कौन बाबा लोग सब तमाम चैनल पर आकर के अपनी अपनी उल्टी सीधी बात सुनाया करते हैं। हे मित्र, कभी इन बातों में मत आइएगा, क्योंकि एक परमात्मा ही सब कुछ है, जिसने हम सभी लोगों को पैदा किया है। अन्न वस्त्र भोजन सब कुछ वही देता है, हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बाल कहीं राखू महतारी। जिस प्रकार से अपने बालक की रक्षा मां करती है, हमारे प्रभु ठीक उसी प्रकार से हम सभी लोगों की रक्षा करते हैं। तो कभी भी शास्त्र सम्मत बात, सद्गुणों को छोड़ करके इन ढोंगी बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, जो उल्टी सीधी बातें बता करके जनता को गुमराह करके ठगते हैं। आप ठगों से सावधान रहिएगा। दादुर धुनी चहूं दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटपयने का, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में वर्षा हो रही है। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं
कि चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी वेद का पाठ कर रहे हों। अनेकों वृक्षों में पत्ते आ गए हैं, वह इतने हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होने पर उसका मन निर्मल और विवेक युक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से बरसात से पेड़ पौधों के पत्ते सारी गंदगी हट गई है इनके ऊपर से और वो हरे एकदम कचनार होकर के अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। अरे कजवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गए। अर्क जवास पात बिन बयू, जैसे वर्षा होती है तो आप सभी लोग देते हैं कि मदार के पत्ते वो सब पीले पीले होकर के झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। मदार का पौधा बिल्कुल एकदम पत्ता विहीन दिखाई पड़ने लगता है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बड़ी ऊंची बात लिख दी, सावधान रहिएगा। उन्होंने सावधान किया। अरे कजवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गए। जिस प्रकार से स्वराज्य नष्ट हो जाने पर उस देश के सारे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंग्रेजों के आक्रमण, अंग्रेजों के भारत में आने के बाद हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के कुटीर उद्योग, हमारे देश के जो देसी उद्योग थे, सारी देसी चीजें नष्ट हो गई। दंगल प्रस्ताव आया, तमाम कंपनियों ने बुद्धि लगा करके हाइब्रिड बीज बना दिया। अब हाइब्रिड बीज हम 1000 रुपया किलो खरीदते हैं और जब वही धान हमारी मंडी में आता है तो 6 रुपये किलो महाजन भाव लगाता है। हम लोग बेचने पर विवश होते हैं, बिचौलिया खाते हैं। हमारी सरकार इसके लिए इंतजाम करती है, लेकिन फिर भी वो इंतजाम नाकाफी साबित होता है। गांव जवार में तमाम किसानों के द्वारा ये कहते हुए सुना गया है कि जब हम लेकर के जाते हैं धान दुकानों पर, सरकारी दुकानों पर, तो वहां के अमले कारिंदे ये बोलते हैं कि ये धान तो मिल वाले लेते ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में अभी गड़बड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर निवेदन है कि हमारी 80% जनता जो गांव में निवास करती है, उन गरीबों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को आपने ऊपरी सिरे से लागू जरूर किया है, लेकिन नीचे तक पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाता है। पूज्य योगी बाबा से मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सिस्टम को सुधार करने की कृपा करें। अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज बिनु उद्यम गए। जैसे स्वराज्य के नष्ट हो जाने पर वहां की जो परंपराएं हैं, लोक रीति रिवाज हैं, वहां के कुटीर उद्योग हैं, वहां के जो उद्योग धंधे हैं, स्वदेशी चीजें हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वर्षा के होने से सारे पत्ते, जो मदार के पत्ते सब गिर गए और वो बिल्कुल पत्ते विहीन हो गया। खोजत मिलई कतहु नहीं दूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। और बरसात के हो जाने से दूर दूर तक कहीं भी धूल नहीं दिखाई पड़ती। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से
क्रोध करने से व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है, क्रोध करने से विवेक शून्य होकर के वो गलत आचरण पर आमादा हो जाता है, करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से वर्षा के हो जाने से कहीं दूर दूर तक धूल ढूंढे पर भी नहीं मिलती। शशि संपन्न सोहमहि कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी। अन्न से युक्त क्वार महीने में, कार्तिक महीने में जब हम लोग देखते हैं चारों तरफ चैत के महीने में अन्न का साम्राज्य फैला हुआ रहता है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जिस प्रकार से लहलहाती हुई खेती बाड़ी से पृथ्वी शोभित हो रही है, ठीक उसी प्रकार से कैसे शोभित हो रही है कि जैसे दूसरों की भलाई करने वाले की संपत्ति शोभा प्राप्त करती है। आपके पास धन है, आप परोपकार में व्यय करिए। हमारे देश के तमाम सेठ संत महंत जिन्होंने तमाम परमार्थ में अपना धन लगाया है, उनको भी सत सत नमन है। और आप लोगों से यह अनुरोध है कि जो भगवान ने जिसको लायक बनाया है, जिस लायक बनाया है, अपने हर प्रकार से उस धन से, वैभव से समाज की भलाई करने का संकल्प मन में लीजिए। और हमेशा, क्योंकि परोपकार से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। कृषि निरामहि चतुर किसाना जिम बुध तजहि मोह मद माना। हमारे कृषक गण जिस प्रकार से जब धान की रोपाई और बुआई जुताई सारे फसलों की कर लेते हैं तो खेत में बैठ करके खरपतवार जो उग जाते हैं उनको निकालते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो बुद्धिमान बंधु हैं, जो विवेकवान हैं, वो अनुभव करके कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को एक एक करके, सारी कमी एक साथ दूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक एक करके उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही कलि पाई जिम धर्म पराई। ऊपर बरसई तृण नहीं जामा जिम हरिजन के उपजन कामा। जैसे चक्रवाक पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं और कलयुग को देख करके धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। वैसे ही जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनके हृदय में किसी भी प्रकार से काम नहीं उत्पन्न होता है। विविधे जंतो संकुल मही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। जहां तहां रहे पति कथा कि नाना जिम इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरीके से शोभायमान है जैसे स्वराज्य को पाकर के प्रजा की वृद्धि होती है। अच्छा राजा आया, वृद्धि है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं, ठीक उसी प्रकार से कैसे बरसात के आने पर, बरसात होने पर जो रास्ता तय करने वाले लोग हैं वो छां पाकर के रुक जाते। कबहु प्रबल बह मारुत
जहता मेघ बिलाही, जिम कपूत के उपजे कुल सब धर्म नसाही। आगे कहते हैं प्रभु श्री राम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है और वायु के चलने से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे कभी किसी खानदान में कुपुत्र के पैदा हो जाने से उस खानदान का वैभव, उसके आचरण, उस खानदान की गरिमा, उसकी परंपरा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से आगे लक्ष्मण जी को समझाते हुए भगवान कहते हैं, कबहुक दिवस महानिबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, दिन सही उपजय ज्ञान जिन, पाई सुसंग कुसंग। जिस प्रकार से बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, भगवान भास्कर छिप जाते हैं, बादलों की आंट में छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कैसे? जैसे कुसंगी कुसंग में पड़ जाने से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, और अच्छी संगत पाकर के ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुसंग से ज्ञान का नष्ट होना और सुसंग से, सत्संगत से ज्ञान का प्रकट होना ठीक उसी प्रकार से होता है कि जैसे बादलों के ढक जाने से भगवान सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है और बादलों के हट जाने से भगवान सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया को मिलने लगता है। बोले सियावर रामचंद्र की। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृति प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण जी देखिए, अब वर्षा बीत गई है और सुंदर ऋतु आ गई है, फूल और कास से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंत जल सोखा, जिम लोभहि सोख संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है। जैसे संतोष व्यक्ति में जब समाहित हो जाता है तब वो लोभ को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है कि जैसे अहंकार और मोह से रहित संतों का हृदय निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार से तालाब का जल 4 महीने में निर्मल हो जाता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृति सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी पुरुष मोह का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खड़ैचा पक्षी, खंजन पक्षी आ गए हैं और जैसे समय पाकर सुंदर और सुकृति आ जाते हैं, व्यक्ति में सुंदर गुण आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये खंजन पक्षियों का आगमन बड़ा ही शुभ माना जाता है। पंक नरेनु सोहयसी धरनी, नीत निपुण नृप कह जसी करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमिधा नहीं ना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती
ऐसी शोभा पा रही है। बरसात बंद हो जाती है, बरसात के बंद होने पर जमीन सूख जाती है और ऐसी सूखती है कि उसमें धूल नहीं रहती, सुंदर दिव्य शोभा पा रही होती है। जैसे नीति निपुण राजा के कार्य से राज शोभा को प्राप्त करता है, और इधर जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। कैसे? जैसे विवेक शून्य मूर्ख लोग गृहस्थाश्रम में धन के बिना व्याकुल होते हैं। बिनु घन निर्मल सोहय आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, पूयक पाव भगत जी मोरे। जैसे बिना बादलों का आकाश निर्मल हो जाता है, और क्वार पूर्णिमा को आप सभी लोग देखते हैं कि चंद्रमा से अमृत की बूंदें झरती हैं, कितना निर्मल आकाश होता है। इधर नवरात्र का पूजन, शारदीय महानवरात्र आ जाता है। इधर क्वार पूर्णिमा, दशहरा, तरह तरह के आयोजन, सुंदर कार्यक्रम आयोजित होने लगते हैं। समाज में लोग चारों तरफ खुश और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। बिना बादलों का निर्मल आकाश शोभित हो गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान के भक्त सभी प्रकार की आशाओं को छोड़कर निर्मुक्त हो जाते हैं, भयमुक्त हो जाते हैं, और कहीं कहीं थोड़े थोड़े स्थानों में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। वो वर्षा ऐसे हो रही है कि जैसे कोई कोई बिरले भक्त ही हमारी भक्ति को भगवान कहते हैं प्राप्त करते हैं। क्वार महीने में थोड़ी थोड़ी वर्षा का होना इस बात का उदाहरण है कि जिस प्रकार से भगवान की भक्ति सभी लोग नहीं प्राप्त करते, ठीक उसी प्रकार से क्वार का जल और वैसे स्वाति का जल तो पपीहा ही प्राप्त करता है। वो पपीहा स्वाति की बूंद के लिए पूरे साल उम्मीद लगाए रहता है। आइए चले हरसि तज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिम हरि भगति पाई श्रम, ततहि आस विचारी। शरद ऋतु पा करके राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर के जिस स्थान पर टिके रहते हैं, उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन श्रमों को त्याग देते हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः राजा विजय प्राप्त के लिए चल देता है। विजयदशमी को भगवान ने विजय प्राप्त किया था। तपस्वी, तापस आगे अपने तपस्या के लिए चल देता है। बनिक, बनिया, व्यापार करने वाले बंधु, वो व्यापार के लिए चल देते हैं। और भिक्षा मांगने वाला भिक्षु भिक्षाटन के लिए चल देता है। बोले श्याम रामचंद्र की। आज के दिन बस इतना ही। अभी बहुत कुछ बातें शेष है। अगले क्रम में उन सब की विवेचना आपके आशीर्वाद से संभव हो सकेगी। तब तक एक छोटी सी भजन 2 लाइन की।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इस प्रकार से जैसे वेद हमें सत्यम व धर्मचर्य का उपदेश देते हैं, हमारे पुराण संत महापुरुष हर प्रकार से हमको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा अधर्म है और दूसरे को सुख देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज इसी बात से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों से इस बात की क्षमा याचना भी चाहते हैं कि अगर कुछ से कथा कहते कहीं कोई मुझसे भूल हो गई हो, कहीं मुझसे गलत बात निकल गई हो, तो आप सभी विद्वज्जन मुझे क्षमा करेंगे। जय जय सिया राम।